कोई भी परमेश्वर का दास केवल अकेले परमेश्वर के राज्य में महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आपने जितने भी लोग प्रभु को स्वीकार कर लेते हैं, हर जन महत्वपूर्ण बन चुके हैं। जब आप बाइबल पढ़ रहे थे, जो व्यक्ति आप उस समय थे, आप बाइबल जब बंद करके घर के बाहर स्कूल में जाते हैं, आप शादी विवाहों में जाते हैं, आप उस समय भी वही व्यक्ति रहते हैं। मैं आपसे कहता हूं, हो नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपके अंदर है और आपके द्वारा दूसरे आनंदित हो रहे हैं, दूसरे सफल हो रहे हैं और आप सफल ना हो। ये हो ही नहीं सकता। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, मैं एक जवान होने के नाते कहीं भी जाता हूं, हम अपने प्रभाव को रखते हैं, मसीह के प्रभाव को अपने जीवन के द्वारा रिलीज करते हैं और उसकी उपस्थिति को लेकर चलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी नमस्कार सुनता है उसके अंदर कुछ होता है, स्पर्श होता है। आमीन। मसीह में एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मसीह में हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है प्रभु के राज्य के लिए। मैं परमेश्वर के राज्य के लिए केवल महत्वपूर्ण नहीं हूं। कोई भी परमेश्वर का दास केवल अकेले परमेश्वर के राज्य में महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आपने जितने भी लोग प्रभु को स्वीकार कर लेते हैं, हर जन महत्वपूर्ण बन चुके हैं। आप जरा मेरी बात पर इस गौर कीजिए कि जब आपका नमस्कार, आपकी बातें और आप किसी से जब मिलते हैं तो उसको क्या फील होता है कि केवल एक मसीहियों के सामने आप मसीही आचरण में हैं। बाकी जब आप अपने क्लास में साथ पढ़ने वाले लोगों के सामने जब आप जाते हैं तो आपका प्रभाव क्या है? क्या वहां पे जाके आप उन्हीं के साथ मिक्स हो जाते हैं और आप अपना प्रभाव जो मसीह अंदर है उसके कारण से जो प्रभाव आपको छोड़ना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति महसूस करे, क्या आप उस काम को कर पाते हैं कि नहीं? मैं जानता हूं कुछ लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि क्या मेरे साथ कौन है। कुछ लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते, ओ क्या परमेश्वर भी हमेशा साथ रहता है क्या? प्रार्थना के समय केवल परमेश्वर साथ होता है बस। कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं कि जब बाइबल पढ़ते हैं तब प्रभु की उपस्थिति होती है, उसके बाद प्रभु की उपस्थिति नहीं होती। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब प्रार्थना करते हैं, घुटने टेकते हैं, चर्च जाते हैं या फिर घर पे घुटने टेकते हैं, तब भी प्रभु साथ होता है, बाकी समयों में प्रभु साथ नहीं होता। जब संकट में होते हैं तब बुलाते हैं, तब वो आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है, वो हमेशा आपके साथ रहता है। परमेश्वर कोई लिमिट नहीं है, परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है कि वो आज मेरे साथ है, धीरज के साथ है, कल वो नीरज के साथ है। 1 घंटा पहले मेरे साथ था, 2 घंटा बाद आपके पास पहुंच गया, आपकी देखभाल करने पहुंच गया। फिर आज पसदेवरा में है, कल वो प्रतापगढ़ पहुंच गया, कल वो प्रयागराज 2 घंटे बाद पहुंच गया। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सर्वसिद्ध है, सर्वव्यापी है, वो हर जगह पे है। वो प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं आपसे बोलूं कि जिस तरीके से मरियम के गर्भ में रहकर यीशु मसीह ने नमस्कार के द्वारा एलिसिबा के अंदर कुछ नया कर दिया, एक आनंद से भर दिया, वैसे वे आपके जिंदगी से करना चाहता है। वो तैयार है। क्या आप तैयार हैं? आप जब अपने फैमिली से मिलते हैं आप एक मसीही हैं। जब आप अपने रिलेटिव से मिलते हैं आप एक मसीही हैं। आप वही हैं जो आप प्रभु की उपस्थिति में जब आप प्रार्थना कर रहे थे, आप वही हैं जब आप प्रार्थना के कमरे के जब बाहर निकल कर चलते हैं तब भी आप वही हैं। आप वही व्यक्ति हैं जब आप बाइबल पढ़ते समय अपने आप को फील कर रहे थे, वाह मैं ये सामर्थ हूं, मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं। जब आप बाइबल पढ़ रहे थे, जो व्यक्ति आप उस समय थे, आप बाइबल जब बंद करके घर के बाहर स्कूल में जाते हैं, आप शादी विवाहों में जाते हैं, आप उस समय भी वही व्यक्ति रहते हैं। जो व्यक्ति आप वचन सुनते समय अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि क्या सच में मैं असाधारण हूं? हाँ, आप असाधारण व्यक्ति और अलौकिक व्यक्ति हैं। और जब आप आज वचन सुनने के बाद जब आप अपनी फैमिली में जाएंगे, जब आप अपने कल से कामों को करेंगे, वही व्यक्ति आप हमेशा रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन वायदे के अनुसार खरा उतरता है। आमीन। अपने फेथ को बढ़ाएं इसके प्रति,
हर समय आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं उन्हें नहीं कहता जो केवल चर्च में रहते हैं, उनका विश्वास अलग होता है, उसके बाद फिर जाकर दुनियादारी बहुत सारी चीजें करते हैं जो अशुद्ध काम है। अगर वो काम करते हैं तो मैं नहीं कहता कि वो वही व्यक्ति है, परंतु हाँ, जब आप एक्सेप्ट करते चुके हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, आप एक अलौकिक व्यक्ति हैं। आप सोचिए कि एलिसिबा खुद स्वर्गदूत के संदेश के द्वारा उसके गर्भ में संतान आया है, और वो संतान भी भविष्यवाणी के वचन के अनुसार है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके लिए भी भविष्यवाणी की गई है। भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में, बाइबल में उसके लिए भी भविष्यवाणी की गई है कि वो आएगा और यीशु मसीह के आने से पहले वो आएगा, यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करेगा। आप सोचिए कि जो व्यक्ति प्रभु की ओर से है, और एक प्रभु की ओर से व्यक्ति आया, एक व्यक्ति प्रभु की ओर से है, चुना गया है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आया तो उसके द्वारा भी वो प्रभु की उपस्थिति से और भर जाती है। आमीन। तो आप समझिए कि जब एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में और उसके वचन के द्वारा और उसके वायदे के अनुसार गर्भवती है, और दूसरी एक मरियम जो प्रभु उद्धार करता उसके गर्भ में है, वो आकर नमस्कार करती है, वो आनंद से भर जाती है, पवित्र आत्मा से भर जाती है, बच्चा उसके पेट में उछल पड़ता है। तो मैं कहना चाहता हूं, जब आप दुनिया के किसी व्यक्ति के सामने जाएंगे तो उसके अंदर कितना बड़ा बदलाव होगा, आप ठाने और आप विश्वास करें। जब आप खुद विश्वास में नहीं चलते हैं तो आप कैसे विश्वास के काम को देख सकते हैं? जब आप भूल जाते हैं कि मेरे साथ कौन है, कौन किसकी उपस्थिति मेरे साथ है, तो आप दूसरों के जीवन में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मरियम के गर्भ में यीशु मसीह आया, और मरियम के बोलने से सामने वाले के अंदर जीवन में एक आनंद महसूस हुआ, और एलिसिबा का जो आनंद था वो कई गुना हो गया उस समय। यहां तक उसने कहा कि मैं अपने आप को धन्य समझती हूं कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। उसका आनंद कई गुना हो गया। वैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप प्रभु की उपस्थिति को लेके चलते हैं, जवान सामने कोई आपके एक निराश कोई जवान पड़ता है, कोई भाई और बहन पड़ता है, कोई भी जन आपके सामने निराश, जीवन से थका हुआ, हारा हुआ, टूटा हुआ, पाप में पूरी तरीके से जिंदगी उसने व्यतीत की, अब ऊब चुका है, अब उसको कुछ चाहिए, जीवन में बदलाव चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उसके लिए एक आशा है, आप उसके आनंद का कारण है। अपने आप को छुपाएं ना, अपने आप को प्रकट करें कि आपके अंदर यीशु मसीह है, आपके गर्भ में यीशु मसीह है, आपके अंदर यीशु मसीह है। अपने आप को प्रकट होने दें, छुपाएं नहीं, क्योंकि जब आप छुपा रहे हैं तो हो सकता है कि किसी का आनंद आप छीन रहे हैं। जब आप छुपा रहे हैं तो हो सकता है कि आप किसी के उद्धार को छीन रहे हैं। जब यीशु मसीह आपके साथ है और आपके अंदर है, तो पूरा पूरा नमस्कार, सुसमाचार और अद्भुत काम सामने वाले के जीवन में होने दें, क्योंकि प्रभु आपके जीवन से होकर काम करना चाहता है। उसने आपको चुन लिया है, जैसे परमेश्वर ने मरियम को चुन लिया, जैसे कुम्हार मिट्टी को चुन लेता है कि मैं इसके द्वारा एक बर्तन तैयार करूंगा, वैसे परमेश्वर ने आपको चुन लिया है कि वो आपके अंदर रह करके आपके जीवन के द्वारा इस दुनिया को बदल दे, आपके परिवार को बदल दे। सेम वैसे जैसे मरियम को उसने चुना अपने जन्म होने के लिए, धरती पर आने के लिए उसने मरियम को चुना। जैसे कुम्हार एक मिट्टी को लेता है और उससे एक बर्तन बनाता है, चुनता है मिट्टी को, वैसे यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है और आप उसके चुने हुए हैं। आमीन। वही यीशु जब दुनिया में आया और चेलों को सिखाया और यीशु मसीह इस दुनिया से उठा लिया गया, उसकी उपस्थिति को पतरस, यूहन्ना उसके चेले भी लेकर चल रहे थे। इसलिए तो उसने कहा, सोने चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है ले
और सामने वाला जो लंगड़ा था उसकी जिंदगी में जो चीजें उसने सोची नहीं थी, वो आनंद, वो खुशियां, वो छुटकारा, वो उस लंगड़े ने पा लिया जो जन्म से लंगड़ा था। हालेलुया। आप प्रभु को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं, आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वो तुम में रहता है, तुम में रह कर कि वो काम करता है। मैं आपसे कहता हूं, हो नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपके अंदर है और आपके द्वारा दूसरे आनंदित हो रहे हैं, दूसरे सफल हो रहे हैं और आप सफल ना हो। ये हो ही नहीं सकता। जब परमेश्वर आपके अंदर है, आप सफल होंगे, आपके द्वारा दूसरे सफल होंगे। जब परमेश्वर आपके अंदर है, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप चंगे होंगे, दूसरा भी आपके द्वारा चंगा होगा। आप पवित्र होंगे, दूसरा आपके द्वारा पवित्र किया जाएगा। आप आनंदित होंगे, दूसरा आपके द्वारा आनंदित होगा। आप प्रभु में लोगों को शांति देने वाले, उन्हें आनंदित करने वाले और उसकी उपस्थिति को लेके चलने वाले हैं। आमीन।